नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है जेठानी। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। प्रीति ने अपनी सास मंजुला जी से कहा। प्रीति सास, ससुर, पति, ननद, जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लाई थी, सिवाय जेठानी दिव्या के। शाम को किचन में दिव्या को जाते देखकर प्रीति ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। दिव्या ने कहा, प्रीति एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर से कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज ही की बचत कल के काम आती। पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। इतना सुनते ही प्रीति को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई और ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन के लिए कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी मंजुला जी ने कहा, रुको दिव्या, प्रीति बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। दिव्या ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू दिव्या की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। प्रीति वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। प्रीति ने अपने पति अमित को ये बात बताई। कहा, अमित बुरा मत मानना, लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की है और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है, इसीलिए भाभी को ज़्यादा प्यार करती है। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमित ने कहा, प्रीति आज एक बार फिर मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, उतनी ही समझदार और सुलझी हुई है वो। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमित, तुम भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूं? प्रीति ने कहा। अगले दिन रविवार को प्रीति दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। दिव्या ने आवाज़ देनी चाही तो मंजुला जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। दिव्या ने करते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा तो प्रीति के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। दिव्या ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया, दीदी जल्दी से अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कहते हुए फ़ोन रख दिया। दिव्या के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। प्रीति का भाई मनीष मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी दिव्या ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मनीष क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? मनीष आश्चर्य से दिव्या को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और प्रीति
फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। दिव्या ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। प्रीति ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो बैठी। तभी उसको मनीष का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। प्रीति भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ अमित और मनीष मौजूद थे। प्रीति रोए जा रही थी। तब अमित ने कहा, प्रीति घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। प्रीति ने अमित से कहा, अमित मुझे मनीष से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। प्रीति ने मनीष से कहा, मनीष तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? क्या अमित से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? प्रीति मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब मनीष ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ दिव्या दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई है। प्रीति सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि दिव्या उसकी माँ का सिर दबा रही थी। प्रीति माँ के गले लग गई। तब दिव्या ने प्रीति से इशारे में ना रोने की अपील की। प्रीति अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। प्रीति ने अमित से कहा, अमित जरा भाभी को कमरे में भेजना। दिव्या कमरे में आती हुई बोली, प्रीति मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी कब से रो रही थी और उनका सर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसीलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो? प्रीति ने दिव्या का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ दिव्या के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे माफ़ कर दीजिए आप। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं प्रीति, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम। समझी? हाँ भाभी, प्रीति ने दिव्या के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।